हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ने थे, मैंने आपको बताए थे। लेकिन एक स्पेशल टाइप का जो रिएक्शन था, मैंने बोला था कि अलग से पार्ट बना के उसको समझाऊंगा, ठीक है। वो पढ़ना है हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है? रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छे से समझना इस चीज को, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कल मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसी प्रकार से उसी कड़ी में आगे हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे अलग पार्ट में बनाने की सोचा, ठीक है। चलो अब देखो, नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, आपको मैंने बताया भी था। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब आप सोचोगे सर रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां से आ गया? तो एक एक चीज को बड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर रिडक्शन समझ गए, रिडक्शन रिएक्शन समझ गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ गए, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि देखो, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन जरूर होगा, और जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन जरूर होगा। क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगा, जहां ऑक्सीडेशन वहां रिडक्शन, जहां रिडक्शन वहां ऑक्सीडेशन, यानी कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो हम लोग टर्म को समझते हैं बेटा कि होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली देखा है तो क्लास हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको, कई तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10th के हिसाब से दो तरीके से डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बताया मैंने? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी भी सबस्टांस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो हम कहेंगे हाँ भाई, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस। एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझना, बड़े प्यार से समझना, ठीक है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस और the removal of hydrogen, the removal of hydrogen from a substance is known as oxidation reaction। बड़ा प्यार से समझना इसको, बड़ा ही प्यार से समझना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आया क्या होता है? यानी कि किसी सबस्टांस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर उस सबस्टांस से हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है बेटा? ये टोटली अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये क्या होता है? टोटली अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यानी कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टांस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टांस। ऑक्सीडेशन में क्या होता था? एडिशन होता था ऑक्सीजन का और रिमूवल होता था हाइड्रोजन का। बट रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, तो हम कहेंगे ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन। चलो मैं लिख के बता देता हूं। यानी कि पूरा पूरा रेसिप्रोकल होता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो लिख लो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस, द एडिशन ऑफ, मैं पूरा नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं से न आए, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टांस
इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन होगा। मान लो कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कहीं जाकर के ऐड तो होगा, ठीक है। और कहीं से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो कहीं न कहीं जाकर के हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यानी रिमूवल भी होगा, एडिशन भी होगा। यानी कहीं न कहीं एक रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का ये फंडा तो क्लियर हो गया। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल से कराता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, किस वाले पार्ट में, और किस वाले पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। यानी कि एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल मैं लेके चलता हूं CuO प्लस, एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना, प्लस H2। हमने इसको किया बेटा हीट, ठीक है। एग्जांपल आप अगर समझ जाते हैं तो यहां से समझ लो कि मतलब पूरा आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Cu प्लस H2O, ये हमने एक रिएक्शन ले लिया। अब चेक करते हैं कि भाई ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। अब देखो, अगर इस वाले पार्ट में हम बातचीत करें CuO में, तो रिएक्टेंट में तो क्या हमारा CuO है, बट यहाँ प्रोडक्ट में आप देखोगे बेटा तो Cu केवल हो जा रहा है। इट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, देखो एक ही रिएक्शन में दोनों होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन दोनों होगा। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, आपके दिमाग में क्या हो, घर बना ले। यानी कि इस पार्ट में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है। यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया था, ये होगा रिडक्शन। यानी कि इस वाले पार्ट में हमारा हो रहा है बेटा रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो H2 में, इस वाले पार्ट में बात करो तो H2 में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ H2 है। बट जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे O यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट में O नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में के साथ में क्या हो गया, H के साथ में O आ गया, H2 के साथ में O आ गया। यानी कि एडिशन हुआ H2 में किसका, ऑक्सीजन का। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो वही होता है हमारा ऑक्सीडेशन। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, इस रिएक्शन को, कि इस वाले पार्ट में हमारा रिडक्शन हो रहा है, इस वाले पार्ट में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कहीं न कहीं बेटा क्या है हमारा, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। यानी कि एग्जांपल किसका, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल इनफ है समझने के लिए, अगर समझ गए तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का बड़ा अच्छा फंडा है। द सबस्टांस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, द सबस्टांस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो सिंपल भाषा में समझो यार। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन हो, जिसका रिडक्शन हो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका रिडक्शन हो, यानी कि जो सबस्टांस, ठीक है, जो पार्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ा इसका उल्टा फंडा है। उल्टा फंडा क्या है यहाँ पे, जिसका रिडक्शन हो रहा है भाई उसे हम ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि CuO क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। बड़ा अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, पूरा क्लियर कर लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारे, ये CuO क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बातचीत करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। द सबस्टांस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, द सबस्टांस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव्स ऑक्सीजन या रिमूव्स ऑक्सीजन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि H2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 हमारा क्या हो जाएगा,
रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि H2 क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जिसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, उससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। थोड़ा उल्टा फंडा है इसका, ये एकदम बहुत ही दिमाग में रख लेना आप लोग, ठीक है। जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वो H2। H2 क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पे, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड। ये मैं लिखवा क्यों रहा हूं, ताकि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में कहीं से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। H2 क्या है, H2 हमारा जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और CuO क्या है, CuO सबस्टांस रिड्यूस्ड, CuO हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या है, सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, यानी किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। CuO क्या है, सबस्टांस रिड्यूस्ड, यानी किसी का रिडक्शन हुआ है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना था, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना था। आई होप कि आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसको ध्यान से समझना। अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है, कमेंट के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपना फीडबैक आप जरूर दें, ताकि और भी क्या चीजें और किया जा सकता है वो करेंगे हम लोग। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके बाद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, यानी कि पूरा यहाँ पे हम लोग चैप्टर का मतलब कि खात्मा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसकी विदाई कर देंगे आज हम लोग। उस विदाई का पार्ट क्या रहेगा आज, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अभी पिछले वीडियो मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बताया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, यानी कि कह लो तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस, ठीक है। और उसी का कुछ इफेक्ट है, यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के, उसको हम लोग को जानना है, ठीक है। जैसे मेटल के ऊपर जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, उसे हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और जो फूड्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं करने हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा डीप में इसको नहीं पढ़ना है कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। आप लोग क्लास 11th और 8th में भी हमें लगता है पढ़े होंगे आप लोग साइंस में, कोरोजन लोहे में जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। उस चीज को थोड़ा सा मैं आपको एलिबोरेट करके समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोरोजन का मतलब क्या, जब भी कोरोजन शब्द आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, ठीक है। यानी कि मान लो किसी मेटल को हमने क्या कर दिया, एयर में एक्सपोज कर दिया, एयर में रख दिया, तो कुछ देर बाद क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आकर के, केमिकल के कांटेक्ट में आकर के, ठीक है, या फिर वाटर के कांटेक्ट में आकर के उस पे रेड और ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, लेयर चढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और मेटल क्या करता है, डिग्रेड होने लगता है, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं समझना है, ठीक है। और जैसे कि मैं बात करूं सिल्वर पे देखेंगे आप लोग की ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है। अगर मैं ये बातचीत करूं तो देखो यार, सिल्वर की रिंग है हमारी, तो इस पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, जिसे हम कोरोजन कहेंगे। ये भी क्या हमारा कोरोजन है। जैसे कि कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या होता है बेटा, कि उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, उसे हम वो भी हम कोरोजन का एग्जांपल है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। और चांदी पे जो सिल्वर पे होता है क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, तो उसे भी क्या कहें, कोरोजन कह सकते हैं, एग्जांपल में ले सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने कॉपर बताया आपको, ठीक है, तो कॉपर पे क्या होता है, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। तो कोरोजन का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स व्हेन वी एक्सपोज इन एयर, या फिर व्हेन गेट कांटेक्ट इन वाटर और एनी केमिकल। तो यही हमारा कोरोजन का कंसेप्ट होता है। तो उसपे क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का एक लेयर चल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरोजन, दैट्स ऑल। हम लोग बातचीत करेंगे रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी का मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो फूड पे होता है ना, हमारे फूड्स पे, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। चलो रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में खाना वाना सब्जी वगैरह बनता है, ठीक है, जिसमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, तो एक दो दिन रखने के बाद उसमें बैड स्मेल आने लगता है। क्या होता है, बैड स्मेल आने लगता है, तो वही क्या होता है हमारा, वही हमारा रेंसिडिटी होता है, ठीक है।
और बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन मेथड्स टू प्रिवेंट या प्रिवेंशन है बहुत सारे कोरोजन को बचाने के लिए और सेंसिटिविटी को से बचने के लिए, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट हम लोग खाते हैं जिसमें क्या होता है ऑयल्स एंड फैट भी होते हैं, मसाले भी होते हैं, तो उसमें एयर नहीं भरा होता है, क्योंकि एयर अगर भरा होगा तो रिएक्शन करेगा और वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, तो चिप्स जो होगा पैकेट के अंदर खराब हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, जो पैकेजिंग होती है वहां से एयर को निकाल करके नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अब सोचोगे सर नाइट्रोजन गैस क्यों? क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, मतलब कह लो रिएक्शन करता ही नहीं करता है, यानी रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो चिप्स हमारे खराब नहीं होंगे। तो क्या उसमें हवा भरा रहता है। और फूड में क्या करते हैं, फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिला लेते हैं जिससे हमारा ऑक्सीडेशन ना हो, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो भाई हमारा फूड खराब नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट रहा हमारा रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी क्लियर हुआ, कोरोजन क्लियर हुआ। बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ने थे, अदरवाइज मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, आपको पता है। चलिए, और आगे हम लोग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का वीडियो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।